इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा 2 महीने बाद होगा। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की जो पहली रैली भोपाल में होने वाली थी वो रद्द हो गई है। इस रैली के रद्द होने का कारण क्या है और इंडिया गठबंधन में सीटों का जो बंटवारा होगा वो 2 महीने बाद क्यों होगा, उसके बारे में मैं अंदर की बात बताने वाला हूं और सही विश्लेषण इस मुद्दे पे हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं इस वीडियो के मुद्दे पे। आ जाते हैं सीधे कि आखिर इंडिया गठबंधन में 2 महीने बाद सीटों का बंटवारा क्यों शुरू होगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं वो लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि सीट बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस ही खुद इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तेजी नहीं दिखा रही है। उसके पीछे कारण है 3 राज्यों के अंदर, जो बड़े राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव है वो है। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस के पास और ज़्यादा सीट मांगने की क्षमता होगी और उससे वो अन्य दलों पे दबाव बना सकती है। आप सभी को पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है और कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, सर्वे अभी तक जितने भी आए हैं उनमें। इसके अलावा मध्य प्रदेश में काफ़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस जो अभी सरकार में है वहाँ पे थोड़ा कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली, यानी सारे जो नेता हैं, सारे दल हैं, इनकी एक संयुक्त रैली भोपाल में होने वाली थी, मध्य प्रदेश में होने वाली थी, जहां अभी बीजेपी सत्ता में है, और उस रैली को अब बताया जा रहा है कि कैंसिल कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि रैली को आयोजित करने के लिए समय कम बचा है, जबकि ये घोषणा पहले की गई थी कि जो रैली होगी वो अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में होगी। यानी कि मान के चलिए अभी भी 15 दिन का समय था और 15 दिन के अंदर में कांग्रेस जहां पे सरकार में रही है, जहां उसका संगठन इतना मजबूत रहा है, वहां पे अगर वो रैली करवाने से पीछे हट रही है तो इसका मतलब कुछ और है। तो असल मतलब क्या है? दरअसल कांग्रेस इस रैली से इसलिए पीछे हट गई क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व या फिर जिसे कहें कि सनातन के मुद्दे पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जिसमें डीएमके हो या फिर आरजेडी के कोटे से जो बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं चंदन पर, टीका पर, रामचरितमानस पर। इसके अलावा जो डीएमके के प्रमुख स्टालिन के बेटे ने, उदयनिधि ने जो बयान दिया था वो तो सीधा था कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी उस धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये बीमारी की तरह है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पाई। इसलिए राय नहीं बन पाई कि अगर मान लीजिए कि ये मुद्दा अगर बैकफायर कर जाए तो फिर कांग्रेस बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में, जो अभी एकदम कांटे की टक्कर में लग रही है कि हो सकता है कांग्रेस आगे निकल जाए 1-2 सीट से या फिर बीजेपी 1-2 सीट से आगे निकल जाए, वो कांग्रेस के लिए ये मुद्दा कहीं नुकसानदायक ना हो जाए, इसकी वजह से कांग्रेस इस मुद्दे से किनारा करने के लिए ये जो संयुक्त रैली थी उसको पोस्टपोन कर दी है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। अब आते हैं जो तीसरा बड़ा जो टॉपिक है इस वीडियो का, कि राजस्थान में बीजेपी के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो गई है। आप लोगों को अभी मैंने बताया इसी वीडियो में कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी में अभी राजस्थान में 2 गुट बन गए हैं। पहला गुट है सचिन पायलट का और दूसरा गुट है अशोक गहलोत का। ऐसे में राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गया था जीतना, लेकिन बीजेपी राजस्थान में एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है
उस परिवर्तन यात्रा में बताया जा रहा है कि जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की बड़ी नेता हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और आप लोग मान के चलिए कि उनको, वसुंधरा राजे सिंधिया को और कुछ उनके गुट के नेताओं को इस परिवर्तन रैली में नहीं बुलाया गया है। इसके बाद से जो बीजेपी की परिवर्तन रैली राजस्थान के अंदर चल रही है उसका रिस्पॉन्स बहुत खराब जा रहा है। यानी कि उस रैली में ना तो भीड़ जुट रही है, ना ही नेता खुल के सामने आके भागीदारी ले रहे हैं। यानी कि जो राजस्थान ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस के आंतरिक कलह से बीजेपी बहुत आसानी से जीत जाएगी, उस राजस्थान में बीजेपी में भी दो गुट बन गए हैं। एक गुट बन गया है वसुंधरा राजे का, जो कि इस परिवर्तन रैली जो बीजेपी निकाल रही है उसमें शामिल नहीं हो रही है। इसका सीधा खामियाजा समझ जाइए कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कुछ लोग जो राजनीतिक जानकार हैं, जो लोग राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, वो तो ये भी मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकता है एक नई पार्टी भी बना ले बीजेपी से अलग होके, क्योंकि वो परिवर्तन यात्रा में अगर वो शामिल नहीं हो रही है या फिर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि वो उनको दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल आप लोग को याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था उसके ठीक 6 महीना पहले 18 में राजस्थान में विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। और वसुंधरा राजे के खिलाफ में नारा क्या लग रहा था, रानी तेरी खैर नहीं मोदी से बैर नहीं, या फिर मोदी से बैर नहीं रानी की खैर नहीं। यानी कि वसुंधरा राजे को लेके, वसुंधरा राजे से जनता वहाँ की इतनी नाराज थी कि वो ये कह रही थी कि हम किसी भी हालत में वसुंधरा राजे को हराएंगे, मोदी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब बीजेपी अपने दूसरे लाइन की जो लीडरशिप को बनाने के लिए वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर रही है। आप लोग याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार जो चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, जबकि रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ में राज कर चुके हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बीजेपी के लिए राजस्थान चुनाव में एक बड़ा जो है झटका लग सकता है, और बड़ी समस्या जो खड़ी हुई है वो वसुंधरा राजे को लेके खड़ी हुई है। और राजस्थान के जितने जानकार हैं वो ये मानते हैं कि उससे बीजेपी को नुकसान होगा। अब देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी उनको वापस लेती है, या फिर ये एक तरीके से कहें कि जो एक लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नज़र आ रही थी, वो लड़ाई अब दोबारा से बीजेपी के लिए राजस्थान में भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त रैली होने वाली थी भोपाल में अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में, वो भी कैंसिल हो गई है। और जो सीट बंटवारे का जो सीन मैंने आप लोगों को बताया कि सीट बंटवारे में कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि नवंबर के लगभग आधे नवंबर तक, यानी 15 नवंबर तक सीट बंटवारे पे बहुत ज़्यादा बात हो, क्योंकि अगर जैसा दिख रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस अगर मजबूती से अच्छी खासी सीट लेके और सत्ता में भी वापस आती है, तो कांग्रेस के हाथ में रहेगा पावर, जो और बेहतर तरीके से बार्गेनिंग करेगी, अपने साथियों पे दबाव बनाएगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद हो, या फिर नीतीश कुमार हो, जदयू पार्टी हो, या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, या जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उनके ऊपर ये दबाव कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो इंडिया गठबंधन की पहली रैली रद्द हो चुकी है, आप लोगों को पता है। और अभी जो संसद सत्र चल रहा है, इसमें एक और जो है महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है। अब इस पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कहा जा रहा है कि 180 लोकसभा सीटों पर 2-2 सांसद होगा, यानी कि एक ही सीट पर 2 सांसद होगा, एक महिला होगी, एक पुरुष होगा, अभी फिलहाल के टर्म की बात करें तो। और 2027 में ये परिसीमन करके इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में भेज सकते हैं हमें। तो जो परिसीमन होगा, परिसीमन में असली खेल होने वाला है। भारत की राजनीति परिसीमन के बाद बुरी तरीके से
बदल जाएगी। जो राजनीति अभी दक्षिण की तरफ चल रही है वो राजनीति उत्तर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नए परिसीमन के हिसाब से, जैसा कि संविधान में उल्लेख है, संविधान में ये उल्लेख है कि 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। उस हिसाब से भारत के अंदर 1400 के आसपास सांसद होने चाहिए, जो कि अभी 543 है। यूपी में 80 सांसद हैं, जो कि 230 होने चाहिए। बिहार में लगभग 135 सांसद होने चाहिए, जो कि 40 सांसद हैं। अगर आंकड़ों से देखा जाए तो लगभग 3 गुना से 3.5 गुना तक की बढ़ोतरी बिहार में और यूपी में सांसदों की होगी। लेकिन जब आप तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां पे सांसदों की संख्या केवल 76 होगी और अभी जो उनकी सांसदों की संख्या है 39 है, यानी लगभग 2 गुना होगी। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो दक्षिण के राज्य हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात तो वही है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब मांगा ही यही जाता है कि भैया हमारी आबादी इतनी है तो हमको इतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इस गेम में तो विपक्ष के कुछ राज्य तो लपेटे ही जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और तेलंगाना भी उसमें हो सकता है। इसके अलावा कर्नाटक में भी जो आबादी है, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये फिर आने वाले समय में अभी परिसीमन पे राजनीति जम के होने वाली है और हमारी नज़र बनी हुई है। ये जो अभी जो संसद सत्र चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है, उसकी पूरी डिटेल हम लेके आएंगे। तो बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय बिहार।